वियतनाम। इमिग्रेशन चेकआउट करने के बाद यहाँ पे बैगेज का है, वो वहाँ पे डायरेक्शन के लिए दिल्ली वाला था ना प्रॉपर, उसका 1 है, तो हम लोग 1 पे जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें जो कैब पड़ रही है ना, वो 1100 की पड़ रही है, जो कि वियतनामी डोंग में 3,45,000 है। और जो सिम हमने पता करी है वो 2 लाख की है, बट इन्होंने बोला होटल में आपको 2 लाख की मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पे 2.5 लाख की है, वहाँ पे 2 लाख की मिल जाएगी, इन्होंने बताया हमें। दूसरी जगह पूछना चाहिए था, तू सीधे इन अंकल को, इसने पता नहीं क्या समझ लिया, तूने अपने कुछ रियल वियल तो नहीं समझे, बाहर का शक्ल से भी ऐसे लग रहा था वो है? उसको दया आगे इसलिए कहीं और कंफर्म ही नहीं किया, सीधा हम 1150 1150 में जा रहे हैं। अभी ये वाली थोड़ी अलग लग रही है, ये वाली पता नहीं कौन सी है। टोयोटा की तो हमारे इसमें, टोयोटा की काफ़ी सारी है इधर, टोयोटा और किया की ये वाला मॉडल तो नहीं है हमारे पास इंडिया में। हेलो, थैंक यू। ये गाड़ी तो मतलब बड़ी नहीं लग रही, मतलब ऐसी नहीं लग रही जैसे बहुत महंगी सी होगी, लग्जरी। तो इसीलिए तो बोल रही थी मैं कि छोटी वाली देखते तो शायद उसमें थोड़ा कम होता। I don't think so maybe। हाँ, क्योंकि ग्रैब पे ऑप्शंस आ जाते हैं भाई। मैं यहाँ पे हिंदी में बात कर रही हूँ, तेरे को क्या मतलब? अरे ग्रैब पे ना हम लोग सिम होटल से लेंगे। हाँ, होटल के आसपास स्ट्रीट में आते हैं। सुन, एकदम से होटल में चेक इन तो मिलने वाला है भी नहीं, अभी है नहीं, तो वहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रीट घूम लेंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हैं अपना बाहर और ढूंढते हैं सिम एक बार, ठीक है। ये वाला व्यू नहीं होता जो इन्होंने साइड वाला भी दिया हुआ है इसमें। शो यू द व्यू, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड ऑब्वियसली डिफरेंट। मेरी तो बेटी ठीक नहीं लग रही है मुझे, ट्राई करते चेक इन मिल जाएगा। मेरे शुरू में दर्द हो रहा है। बेसिकली पता है मैंने क्या चीज़ें यहाँ पे नोटिस करी है, मतलब मैंने भी और रश्मि ने भी भाई, हम लोगों को एक रोड पे चलते चलते ऑलमोस्ट मतलब 25 मिनट से ऊपर हो गए, और ये हाईवे भी नहीं है, नॉर्मल रोड है, बट द बेस्ट थिंग इज़ लाइक यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है, रेड लाइट ग्रीन लाइट कुछ भी नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है यहाँ पे। हाँ, मतलब सब कुछ ऐसा स्मूथली चल रहा है बिना किसी लाइट के, ट्रैफिक लाइट के। वी हैव वियतनाम डोंग राइट नाउ। वी हैव दिस मच। इनका पेट्रोल पंप है, सारे पेट्रोल पंप के कलर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सो गाइस, हम लोग अपने होटल पहुंचने वाले हैं, बट अभी रश्मि की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। ये तो हमारे अभी ट्रिप का फर्स्ट डे है एंड मुझे श्योर करना है कि ये दोबारा से एक्टिव हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अर्ली मॉर्निंग से लेके चल रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वाले यहाँ पे एक नॉन वेज मोमोज़ है, ठीक है। अगर अगले 5 मिनट में नॉन वेज मोमोज मिल जाए बढ़िया वाले, एक चटपटी चटनी के साथ, मज़ा आ जाएगा, और साथ में कड़क चाय। हमने कल दिन में खाया था कड़ी चावल, उसके बाद हमने क्या खाया, थोड़ी बहुत। दिस इज़ द रीज़न ससुराल गए, वहाँ कुछ था नहीं खाने के लिए, वहाँ चोरी रोटी खाई थी, वहाँ चोरी छिपे हमें 2 रोटी खानी पड़ी और 3 पूरी खानी पड़ी, वो नानी की थी वो। चोरी छिपे हम खा रहे, चोरी छिपे मतलब कोई था नहीं ना वहाँ, एब्सेंस में खाई हमने सबकी। हम कल दोपहर के खाने के बाद से भूखे हैं गाइस, एंड विल सी, खाना बदोश हम एक बार चेक इन करने के बाद में लोकल स्ट्रीट में घूमते हैं, देखते हैं गाइस हमें खाने में क्या मिलता है, आप लोगों को दिखाएंगे। स्टे ट्यून विद मैरी एंड मीक। इन्होंने सब्जी के वो फ्लैग्स लगा रखे ना, हाँ, माय बी कल्चर हो इनका, जैसे इंडिया में लगता है ना भगवा फ्लैग, वैसे इनके यहाँ पे रेड फ्लैग लगता है, ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। तो बेसिकली गाइस ये इनकी शायद एक बैम्बू स्ट्रीट है, ठीक है, और मुझे अपने घर के लिए 2 जीने भी ले जाने हैं ससुराल के लिए भी। हाँ, घर में That person said it was just a taxi, but if you go there you have to pay a fee. हमको नहीं बताया उसने। There is no discussion like that, nor we said that we would like to go through the highway. Nếu bạn không đi đường cao tốc phải mất 1 tiếng rưỡi. You don't take the highway, it takes an hour.
बट यू हैव टू टेल अस। यस यू शुड टेल अस बिकॉज अब क्या करें, सर्विस तो हमने यूज़ कर ली। इन्होंने हमको पहले नहीं बताया कि हम सर्विस ले रहे थे, उसका अलग चार्ज लगेगा। सुन, स्कैम हो गया बट आगे नहीं करना, अब नहीं पता करना है। है ये वाला, पता है। मैं तेरे को बोल रही थी ना, सुन है बुद्धू की बात नहीं है। इन्होंने हमसे खुद छुपाया। इन्होंने बोला सर्विस, वहाँ पे बोल नहीं रहा था वो हाईवे का नाम, मेरे को लगा ऐसे बता रहा हुआ हाईवे का नाम ये है। हमको क्या पता था उसके वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा। ये वाला होटल है जहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं। दिखने में तो सुंदर है, पता नहीं अंदर से कैसा होगा। इसका मुंह लटक गया। छोड़, अब हो गया तो हो गया। हमारे कितने चले गए? 4 लाख चले गए हमारे इंडियन रुपी में। हमारे चले गए 4 लाख को डिवाइड करो 1100-1200 कुछ चले गए। आजा आजा वहाँ, और बैग दोनों यहाँ पे है बैग। वाह, तो राइट नाउ हम लोग यहाँ पे नो सॉरी, तो सॉरी बोल रही हैं, ये ज़्यादा वो हो रहा है एक्टिव, इट्स ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 सिम लिए और यहाँ पे बहुत रिजनेबल मिला हमें। एयरपोर्ट पे भी हम लोग को ज़्यादा मिल रहा था, तो अभी हम लोग यहीं पे ले रहे हैं। तो इस शॉप का नाम है मूवी फोन। इसकी यहाँ पे शक्ल खींची जा रही है। शॉप्स में हम लोग को ट्रांसलेटर की इतनी ज़रूरत पड़ रही है ना, अब बिना इसके नहीं हो सकता, बिकॉज इनको इंग्लिश वर्ड बिल्कुल नहीं पता, हमको वियतनामी बिल्कुल नहीं पता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग पता है शॉप ट्राई कर रहे हैं कि हमें सिर्फ एक जो रिसेप्शन पे वो होटल वाला था वो थोड़ा समझ रहा था, बाकी कोई भी नहीं। बोल, क्या बोल रहा है, बोल। हम पता है यहाँ पर आगे ना होटल्स ट्राई कर रहे हैं, हमें स्ट्रीट ट्राई करना चाहिए, स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट करना, फिर वो जो बाउल था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी वो वाला करेंगे, शाम को करेंगे। ये भूख लग रही है इसलिए हम पैसे दे सकते हैं। यहाँ पे जो चेयर्स है वो छोटी छोटी है, पर अच्छा लग तो रहा है। अच्छा लग रहा है ऐसे बैठने में। तो अभी हमने यहाँ पे चिकन सूप मंगाया। मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ सूप पी लूँ, मैं भी थोड़ा बेटर फील करूँगी। तो वही भी कह रहा वाओ, तो बस जो हो रहा है। Hi everyone, welcome back to my second vlog. So this is our first day in this country. ये आपको पता चलेगा, कब बताऊंगी मैं, पता चलेगा बोल रही हूँ, तो बता देते। फाइनली ये है वियतनाम। आपको अभी दिखाएंगे हम लोग क्या क्या है इधर, ठीक है। हमने बेसिकली ये जो होटल बुक किया हुआ है ये स्ट्रीट की लोकेशन पे, और इधर की स्ट्रीट इतनी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। हमने सुबह का ब्रेकफास्ट भी यहीं किया था, और जिसमें हमने चिकन सूप लिया था और एक हमने पिज्ज़ा लिया था, तो हमारा पेट उससे काफ़ी ज़्यादा भर गया था। ओके, सो मैं आपको बता दूँ तो मेरी थोड़ी ना तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। जो हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचे थे, हम लोग को जो यहाँ पे कैब मिली ना वो भी थोड़ी सी महंगी मिली। उन लोगों ने पता हमारे साथ क्या स्कैम किया। आप लोग पता क्या होता है, जो टूरिस्ट होता है ना, नई प्लेस पे आता है, वो स्कैम में फंस ही जाता है, वो तो मतलब फॉर श्योर होता है। तो हमारे साथ इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने मतलब ग्रैब ऐप होता है एक कैब बुक करने का, उसमें जो कॉस्ट दिखा रहा था वो 345,000 मतलब 3,45,000 दिखा रहा था, जो कि इंडियन रुपीज में हमारा होगा अराउंड 1100 करीब, ठीक है। तो हमने चलो ठीक है, ग्रैब में दिखा रहा था, हमने उसको ले लिया। एंड देन जब उस कैब ड्राइवर ने मेरे को एक बार ना बीच में बोला कि हाईवे से चलें, बस उसने इतना बोला, और जब एंड में उसने कहा कि आप हाईवे से की सर्विस आपने ली है, तो उसके लिए आपको कितने 1,50,000 और पे करने पड़ेंगे वियतनामी डोंग, ऑल्दो वो टोटल कितना 1700 बन रहा था। तो हमने कहा यार ये तो स्कैम है, आपने पहले बताना चाहिए था। बहुत ज्यादा उसके साथ बहस हुई, बहस भी इन द सेंस कि हमने ट्रांसलेटर यूज किया, बिकॉज उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती और वो वियतनामी लैंग्वेज में बोले तो हमको वो नहीं समझ आ रहा था। और यहाँ पे हर किसी के साथ, वेदर वी परचेज सिम, हमने स्ट्रीट खाना लिया है, सबके साथ हम लोग ट्रांसलेटर यूज कर रहे थे। तो ये स्कैम हो गया। फिर उसने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया, जो कि ऑलमोस्ट हमारी फिर ट्रिप बनी थी वो 1500 की, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी वो। और अभी हम लोग बहुत फूक के कदम रख रहे हैं कि हम लोग को कितने का लेना है। सिम भी एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा महंगी है, अगर आप कभी आ रहे हो वियतनाम तो बिल्कुल भी मत वहाँ से लो। हम लोग को यहाँ पे सिम जो मिली है वो 3 लाख की मिली है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 1000 अराउंड है, ठीक है। और वो हमें मिली थी वो हमें एक दिन की, हमें उसमें 7 GB मिल रहा है, और वो पूरे 1 महीने की वैलिडिटी है। दो हम यहाँ पे सिर्फ 7 दिन है, ठीक है। तो फटाफट से अभी रूम भी बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, और यहाँ पे अभी रूम टूर भी कराऊंगी मैं वीरू से। चलो रूम टूर वीरू कराएगा, और उसका ऑलरेडी आपने शॉर्ट्स देख लिया होगा। सो जल्दी से नहाते तैयार होते हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे आते ही सो गए। वीरू मेरे लिए दवाई लेने गया था 3 किलोमीटर दूर, 3-4 किलोमीटर दूर गया हुआ था ये, और ये देखो अभी थक के लेटा हुआ है।
तो यार मैं पता है मेरे को होश भी नहीं है, मैं क्या मतलब कैसे पड़ी थी। इसने मेरे को जल्दी से रूम भी, पता है यहाँ पे अर्ली चेक इन के लिए हमने इतनी रिक्वेस्ट करी कि कर लो, फिर उन्होंने 11 बजे तक दिया। उसके बीच हमने मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तो फिर बहुत दिक्कत आ गई थी। मैं खास के एकदम मेरा बुरा हाल हो गया था। फिर इसने मुझे गर्म पानी भी दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। उसने मेरे लिए, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, कि दवाई भी ली है, ठीक है। और ये दवाई इसको 3 लाख की पड़ी ना, 3 लाख वियतनामी डॉग, मतलब टोटल 300 की इंडियन रुपीज़ में, क्योंकि 300 वियतनामी डोंग इज इक्वल टू 1 रुपीज़। फटाफट से नहाते हैं, तैयार होते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, धीरे धीरे सारी अपडेट्स आपको देती रहूंगी। अभी हम लोग निकले हैं स्ट्रीट व्यू पे। तो हमें यहाँ पे ये अंकल मिले, ये रिक्शे में जा रहे थे। यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रीट व्यू ही करवाते हैं। इन्होंने 30 मिनट्स में 3 लाख बोला हमें। तो हमने पहले सोचा क्या ही 30 मिनट में क्या ही होगा। फिर हमने थोड़ा बार्गेनिंग किया तो 1 लाख पे आ गए। 1 लाख का कितना बन रहा है? 30 रुपये। चल 30,000 थोड़ी है, 300 रुपये में हम ये राइड ले रहे हैं। 300 रुपये भी बहुत से मिल रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रीट व्यू हम देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। What is your name? Yin. 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 Okay. Rashmi. Rasmi. Yeah. Myself Viru. Pidu. Yeah. My wife. Yeah. My wife. My wife. 29. His name is Yen. Yen तो जापान की करेंसी भी होती है। तो मेरा परचेज प्लीज क्या आप ये 2 लाख का बोला था, हमने 50,000 का लिया। बहुत ज़्यादा टाइम, 60,000 का। और ये 2 आपस में हंस रहे थे, इतने कम बता रहे हैं, बट इनको सही पड़ा, इसीलिए तो उन्होंने लिया। नाइस डे। अच्छा ये वैसे बोल रहे हैं। You know, early morning we got scammed. Morning. Yeah, scam. There is a scam with us. The cab driver, he told the charges were 3 lakh dong, and after that he charged 5 lakh dong. Yeah. फिर इतना नहीं आता इनको समझ में, वो भी नम्मा बोल रहा है। तो गाइज अभी हम लोग इस वाले एरिया पे आए हैं जहाँ पे आपने व्लॉग्स वगैरह में देखा होगा, ये ट्रेन आती है और यहाँ पे लोग बैठ के कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं। उसके बाद ये लोग बियर के जो ढक्कन होते हैं ना, ढक्कन होते हैं ना, उसको ट्रेन की पटरी पे रखते हैं और ट्रेन उसको कुचल देती है, ये तो उसका सोविनियर बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है हॉट कॉफ़ी, बिकॉज मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैंने हॉट कॉफ़ी ऑर्डर की है। और इसने एक हनोई बियर ऑर्डर की है। ये जो बियर है ये है कितने की, 60,000 की है ये 60,000 की है। अच्छा ये बियर 50,000 की है, मेरी जो कॉफ़ी है 60,000 की है। तो लेट्स वेट, अभी 1 मिनट में आने वाली है ट्रेन। तो मेरी कॉफ़ी आ चुकी है यहाँ पे, मिलाते हैं। क्या ओह माय गॉड, यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। सारे लोग पटरी से उतर रहे हैं और यहाँ पे लाइटिंग सबसे अच्छी, तो यहाँ पे लाइटिंग है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हमें नीचे से ऊपर जाना चाहिए, क्यों नीचे से ऊपर क्यों जाना चाहिए हमको? ओके ट्रेन आ रही है, मैं दूसरी साइड जाना है। तो ट्रेन Oh my god. मैंने ब्लॉग में देखा था, बहुत फास्ट होती है। वीरू ने जो बॉटल का ढक्कन रखा है वो देखना भी, किचन के शायद इधर उधर गिर गया उनकी पटरी में। सारे लोग अपने सोविनियर्स ढूंढ रहे जो उन्होंने ढक्कन रखा था। हमें एक मिला तो ये दिखाइयो, ओ भाई पापड़ जैसा हो गया एकदम,
प्लेन। हेलोंग बे क्रूज को बुक करने के लिए हम लोग यहाँ पे डील फाइनल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 5 स्टार 4 स्टार है। 4 स्टार यहाँ पे $32 है, 5 स्टार इट इज़ 43। कितनी बार्गेनिंग कर रही है इसमें। If we can just give us, we can confirm by in 1 hour. So it will be a little bit like 25 for us. 25 you stay here, don't go to Hawaii. No, if you don't land and no bird, I can give you 25. Okay? You book a bird by yourself. Give it a little discount, at least a little. I already give for you discount. यहाँ पे स्ट्रीट में फिश भी है, फिश भी खा सकते हैं हम लोग। चिकन भी है, पता नहीं क्या क्या है। ये तो पता नहीं क्या लग रहा है, यहाँ का मुर्गा लग रहा है शायद कोई। बहुत अंधेरा हो चुका है, हम लोग अभी तक यहीं पे हैं। होटल जाने का रास्ता हमको पता नहीं है। पता नहीं कितने बड़े फ्रॉग हैं, कैसा लग रहा है कितने ऊपर बैठे हैं। हेलोंग बे का जो क्रूज होता है वो हम लोग बुक कर रहे थे, तो यहाँ पे अलग अलग शॉप्स है जहाँ पे वो लोग हमको मतलब बता रहे थे कितना कितना कॉस्ट होता है डॉलर में। तो एक जगह हम लोग गए तो उसने हमें 4 स्टार का जो प्राइस है 4 स्टार का उसने बताया हमें कि वो 5 स्टार है। और जबकि यहाँ पता चला भाई, क्योंकि हमने क्रूज़ का नेम उनसे पूछा था, तो रैना जो क्रूज़ था वो है 4 स्टार, उसने हमें 5 स्टार बताया था ना। नहीं 4 स्टार है वो, उसने हमें 4 स्टार है, उसने हमें 4 स्टार बताया, वो है 3 स्टार, बिकॉज हमें दूसरी जगह से पता चला। तो बेसिकली हम 5 स्टार का सोच रहे हैं, क्योंकि 5 स्टार में जो लंच का है, लंच ओके मैं आपको बताती हूँ, क्रूज में हम लोग का कैब का आने जाने का फ्री होगा, वहाँ पे बैम्बो बोटिंग होगी वो फ्री होगा, एक्टिविटी होगी वो फ्री होगा, मतलब उसमें इंक्लूडेड होगा, लंच इंक्लूडेड होगा। 4 स्टार और 5 स्टार में डिफरेंस ये है, 5 स्टार में हम लोगों को बूफे मिलेगा लंच में, बट 4 स्टार में हमको सेट लंच होगा, मतलब जो वो सेट करके देंगे वही, है ना। तो हम लोग 5 स्टार का सोच रहे हैं, बस 1-2 जगह और चले जाते हैं, फिर हम लोग फाइनल कर लेंगे यहाँ पे ना। और इससे लास्ट जो हमें डील बताई है वो $43 की बताई है पर पर्सन। हम सोच रहे 40 तक हो जाए बात को। Sẽ có áo phao dành cho bạn. सेफ्टी वो बोल रही हूँ, it is very safe because there will be many staff in the area to support you, especially Easy. life jacket. You right, you what here, you go here, what here, you go here. Okay. That's easy. Okay, it's easy. Double Chinese. If you are nervous and unable to do the activity, you can choose Bamboo one is bamboo. this wood. This. तो यहाँ पे हमने द सिंह कैफे टूरिस्ट में हम लोगों ने डील डन की है। थोड़ी बार्गेनिंग करने के बाद ये लोग कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम लोग खाने की तलाश में है, समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। इधर मोमोज भी देखे थे हमने, पर मोमोज मिल नहीं रहे हम लोगों को। तो बेसिकली अब हम लोगों का जो काम है वो ये है, कल के लिए हमारे पास कोई होटल नहीं है, बिकॉज हम लोग जाएंगे, कल हम लोग जाएंगे कहाँ जाएंगे, वो बुला रहे थे, हाई करके आगे इधर। तो कल हम लोग जाएंगे क्रूज़ पे जाएंगे, तो हमने कोई भी होटल बुक नहीं किया हुआ है, ठीक है। बस हमें क्रूज़ पे, क्योंकि जब हम वापस आएंगे 9 बजे रात को, उसके लिए हमें रात का एक होटल चाहिए होगा सोने के लिए 1 नाइट, तो वो अभी हम फाइनल करेंगे। एक बार जा के देखते कौन सा होटल में अच्छा है। एंड सुबह का जो खाना होगा कल सुबह का खाना, वो जिसमें अभी हम रुके हुए हैं उसी का है, तो हम दबा के खाने वाले हैं। और अभी डिनर का पता करते हैं, डिनर कहाँ से करना है, कोई अच्छा सा डिनर मिल जाए, क्योंकि दिन में जो हमने सूप पिया था और जो पिज्ज़ा खाया था वो अच्छा तो था, भूख से अच्छा लग रहा था, बट उससे अच्छा कुछ ढूंढना है अभी हमें। बट मैं एक चीज़ बताऊँगा, इधर दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो खाना इंडिया का है ना अपना, अरे भैया पूरी रोटी और दाल पता है इन्होंने मखनी। बोला इधर अभी हमने जिससे डील फाइनल करी है ना क्रूज वाली, उन्होंने ये बताया कि यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट भी और वहाँ पे इंडियन लोग काम करते हैं। एक बार तो ट्राई करेंगे, ठीक है, इंडियन भी, उनसे बात करेंगे। स्ट्रीट ऐसी है, हम देखो, और ये मेरा मंदिर, माय मंदिर। हमें फाइनली एक शॉप मिली है यहाँ पे, नूडल्स वगैरह लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ क्रैब ले रहे हैं। क्रैब केक, हमने ये वाली चीज़ ऑर्डर की है, थिक नूडल सूप विद क्रैब केक, इसे 45,000। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, मतलब इतनी जगह घूमे हैं ना हम लोग। और एक शॉप पे तो हम लोग गए, वहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या लेना है, और वहाँ पे बीफ और बहुत सारी मीट थी, तो
हम कंफर्म कर रहे थे कौन सी मीट है, उसने सिर्फ बीफ बोला, तो हम फिर कंफर्म कर रहे थे, तो उसमें काऊ और वो था, क्या बोलते हैं, पिग था, तो हमको नहीं खाना था, और पता फिर हमने टाइम लगा लिया ना थोड़ा। Now we have this soup, और हमने थोड़ा टाइम लगाया तो वो हमको भगाने लगी, पता वो ये मोटी सी वो गो ऐसा कर रही थी। ये अंडा पता नहीं किस चीज़ का है, खा लो इसको, डर लग रहा है, पता खा तो मत बोलना ऐसा। कैसा लग रहा है बेबी? मज़ा नहीं आ रहा? हम लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। याद आ रही है। अरे यार पहले दिन ही हो गया हमारे साथ तो ये। अरे बेसिकली हमको आदत नहीं है ना अभी वैसा फीका खाने की। हम लोग सिर्फ स्पाइसी, इंडियन लोग तो स्पाइसी खाते हैं ना, तो उस हिसाब से हमने स्पाइसी के नाम पे हमने ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ भी मंगाई है, बट फिर भी वो टेस्ट होता है ना जो अलग सा, मतलब मीठा फीका वो है एक्चुअली मिर्च डालने के बाद। तो गाइस डिनर में हम लोगों ने खाया है क्रैब जूस विद थिक नूडल्स। पता नहीं क्या था गाइस, मैं 2 बार उल्टी करने वाला था, आई डोंट नो क्या था वो, पता नहीं। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरा गला खराब था ना, इतना गरम गरम सूप तो खा था वो, मैं इसका भी खा गई। पता नहीं भाई, मैं तो लगता है 45,000 का था, मतलब 90,000 का खाया हमने, 90,000। यस मतलब ये आपको पड़ 300 गया, का। हाँ 250 समथिंग 250 का। और पता है सही बता रहा हूँ यार, जो हम इंडियंस हैं ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है बाहर खाना खाना यार, अपने वाला खाना मिलता नहीं है। मैं तो तरस रहा हूँ यहाँ पे, कोई मुझे मैगी का बाउल खिला दो, एक कोई हो तो कोई छोले भटूरे खिला दो, कुछ खिला दो, बट नो वन इज देयर भाई। यहाँ तो पागल हो गए भाई, इतना सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ खाना ही नहीं है यहाँ पे यार, खाने को वही मिल रहे हैं, केकड़े हो, लॉबस्टर। ऐसे बैठा हुआ है, अबे ऐसे यार। रूम पे आके अपना मुंह का टेस्ट सही करने के लिए ये खा रहा है, तो अच्छा नहीं लगा मुझे। केकड़ा खा के मूड खराब हो गया। केकड़ा तो अच्छा हो रहा था, वो नूडल्स नहीं थे अच्छे, केकड़ा तो अच्छा था। केकड़े का केक बना रखा था उन्होंने, वो मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को सूप भी अच्छा लगा, वो बहुत गरम गरम था। मेरी रिटर्न फ्लाइट कर दे, मैं दिल्ली जा रहा हूँ बस। उल्टी बातें करा लो इससे। मैं तो मजे करूंगी भी, मेरे को तो मजा आ रहा है। इधर देखो मेरा सामान कैसे फैला हुआ है। कल हम लोग जा रहे हैं क्रूज पे, आर यू एक्साइटेड? उसके ना वही स्नैक्स खाते हैं थोड़ा मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए। बाय द वे इन्होंने एक वेलकम ड्रिंक भी दिया, लाइन में लेना था हमको, बट मैं ऑरेंज अवेलेबल था। और दूसरी चीज़ इनके उसमें ना वाटर बॉटल 2 होती है ऑलरेडी, हर दिन आती है 2, उन्होंने वो हमें फ्री में दी है। वैसे वो बोल रहे थे कॉस्ट लगेगा इसका 10,000। मेरे दोस्त है वो कह रहा है नो यू आर माई फ्रेंड सो इट इज़ फॉर फ्री।